हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आया हूँ जिसे प्रायः सभी कोई छोड़ देते हैं और वो है वर्णमाला। आइए आज हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे कि वर्णमाला क्या है। तो वर्ण से जानने के पहले भाषा। तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है और वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य है और उपवाक्य की छोटी इकाई पद है और पद की छोटी इकाई अक्षर है और अक्षर की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब हम जो वर्ण हैं उस वर्ण को व्यवस्थित ढंग से जब रखते हैं तो वह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। हिंदी में मूल रूप से 45 वर्ण होते हैं। जैसे जब हिंदी की शुरुआत हुई तो किसी वर्ण विशेष को उच्चारण करने के लिए उन्होंने एक चिन्ह दिया और वही वर्ण कहलाया। तो हिंदी में मूल रूप से 45 वर्ण हैं, जिसमें 10 स्वर, 35 व्यंजन और 45 वर्ण होते हैं। वर्णमाला अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट्स, वही हिंदी में वर्णमाला उसे कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी में हम वावेल कहते हैं। वावेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। वैसे ही हिंदी में क्या है? 10 स्वर है और उसको हिंदी में स्वर कहा जाता है। 35 व्यंजन हैं, अंग्रेजी में उसे ही कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके जो जितने भी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या है? व्यंजन हैं। और हिंदी में जैसे ये 45 वर्ण हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। और जैसे ये 10 स्वर, 3 संयुक्त स्वर और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन, इस प्रकार से 52 वर्ण हैं। ये लेखन के लिए ये होता है। आगत ध्वनि को शामिल करने के लिए, आगत ध्वनि से आशय ये है कि जो अरबी फारसी जो आए, उन्होंने जिन शब्दों का, जिन वर्णों का प्रयोग किया, उसमें ज़, फ, ये अरबी फारसी जो नुक्ता नीचे में जो चिन्ह लगा हुआ है, ये नुक्ता कहलाता है। और ये डॉक्टर अंग्रेजी में अर्धचंद्राकार, ये ऊपर में है, ये अर्धचंद्राकार बिंदु है। तो कुल इनको जब हम शामिल करते हैं तो कुल वर्णों की संख्या 55 होते हैं और ये हमारी मुद्रण में काम आता है। स्वर, अब स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर जो स्वतंत्र रूप से जब हम उच्चारित करते हैं तो वह स्वर कहलाता है। इसे किसी दूसरी ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसमें अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये 10 हैं। लेकिन ये रे, और अहा, ये संयुक्त स्वर हैं।
अब इसके बाद हम देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजन क्या है कि जो दूसरे वर्णों की सहायता से जब उनका उच्चारण होता है, या हम कहें कि दो वर्ण जब आपस में मिल करके बनते हैं तो वह व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे क वर्ण में क जब हम कहते हैं तो क धन अ बराबर क, इस तरह से तो ये व्यंजन हैं। और इसमें क ख ग घ अंगा। फिर च वर्ण में च छ ज झ इया। फिर ट वर्ण में ट ठ ड ढ अण। फिर त वर्ण में त थ द ध न। और प वर्ण में प फ ब भ म। और ये अंतस्थ जो वर्ण हैं ये य र ल व। ऊष्म व्यंजन में जैसे श श स और ह। तो स में शक्कर का स, षटकोण का स, और ये सरोता और हा, इस प्रकार से। और संयुक्त व्यंजन में ये छ त्र ज्ञ और स्र, जो कि संयुक्त व्यंजन क और स इसके मेल से बना है, त और र के मेल से त्र बना है, ज और ज्ञ के मेल से ज्ञ बना है, और स और र के मेल से स्र बना। इस प्रकार से हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 10 स्वर, 35 व्यंजन, 3 संयुक्त स्वर और 4 संयुक्त स्वर मिलाकर के 52 वर्ण होते हैं। ये लेखन के आधार पर जब हम लिखते हैं तो इन 52 वर्णों का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हिंदी भाषा का मूल रूप से जब विकास हुआ तो उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण के आधार पर ये 45 वर्ण का प्रयोग माना गया। तो आज हम लोगों ने वर्णमाला का अध्ययन किया है। मेरे आने वाली जो वीडियो है उसमें स्वर और व्यंजन के बारे में बारीकी से ज्ञान अर्जित करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।